हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस मैकेनिक्स IIT जेम सीरीज। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 25। तो देखिए, लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था। वी स्टार्टेड पॉइजन ब्रैकेट और हमने वो एंड भी कर दिया था। ठीक है, सो पॉइजन ब्रैकेट हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज स्मॉल ऑसिलेशन। ठीक है, यू ऑल आर फेमिलियर विद द ऑसिलेशन मोशन जो है उससे आप आराम से फेमिलियर हैं, तो हम उसी से स्टार्ट करेंगे। और स्मॉल ऑसिलेशन बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया जब अपन क्लासिकल मैकेनिक्स स्टार्ट किए थे, कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है वो इजीली जो सिंपल सिंपल सिस्टम्स होते हैं उनको एनालाइज करने के लिए काफ़ी अच्छा है। बट फॉर कॉम्प्लेक्स सिस्टम हमें एक नई मेथड चाहिए होती है, और वो मेथड थी हमारी एनर्जी वाली मेथड। तो वहाँ से अपन ने लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन सीखा और उनकी हेल्प से अपन ने सिस्टम को एनालाइज करना सीखा आसानी से। ठीक है, सिमिलरली जो ऑसिलेशंस है, अगर वो किसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करते थे, अभी तक हमने पढ़ा था कि सर ये आपका सिंपल पेंडुलम है। इस सिंपल पेंडुलम को आपने अपनी मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, इस मीन पोजीशन के अराउंड क्या करेगा, एसएचएम करेगा। ठीक है, अब बात ये तो हो गई, ये तो आसानी से आपने आप फोर्स इक्वेशन लगा के भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे सर, यहाँ पे इसके ऊपर लग रहा होगा mg, तो यहां से जो टॉर्क होगा टॉ इक्वल्स टू आई अल्फा। टॉर्क कितना लग रहा है, एम जी इंटू, ये अगर एंगल थीटा है, ये अगर एल है, सो एम जी एल साइन थीटा इक्वल्स टू आई कितना होगा, एम एल स्क्वायर। एल्फा क्या होगा, डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, नेगेटिव साइन के साथ, है ना। जब ये इक्वेशन इधर आएगी तो यहां से क्या है अपने पास, डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस जी बाई एल साइन थीटा। और स्मॉल ऑसिलेशन मतलब एंगल बहुत ही छोटा है, बहुत ही हल्का सा आपने डिस्प्लेस किया, तो साइन थीटा को अपन लिख सकते हैं थीटा। इन दैट केस आपके पास क्या आएगा, ये एसएचएम की इक्वेशन आएगी, प्लस इसको आपने मान लिया ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहां से आप इस एसएचएम करते हुए सिंपल पेंडुलम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, लेकिन अब मान लीजिए आपको सिस्टम कुछ इस तरीके से दे दिया कैसे, तीन पेंडुलम है, दिस इज वन, एक इसके साथ अटैच है दूसरा पेंडुलम, और इसके साथ एक और अटैच है तीसरा पेंडुलम। ये लेंथ L1 है, ये L2 है, ये L3 है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m3 है। अब हमने इसको किसी भी मीन पोजीशन से शिफ्ट कर दिया है। पहले ये तीनों अलाइन थे, हमने कोई से भी दो ऑब्जेक्ट उठाए और उनको शिफ्ट कर दिया, अब इसको छोड़ दिया। अब आपको प्रेडिक्ट करना है कि आखिर इसके अंदर जो एसएचएम होगा, पहली बात तो वो कितनी मोड्स के अंदर होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ ये ऑसिलेट करेगा किसी किसी टाइम पर्टिकुलर के अंदर। ठीक है, सो इस तरीके के कॉम्प्लेक्स सिस्टम को एनालाइज करने के लिए एक मेथड होती है, दैट इज स्मॉल ऑसिलेशन। यहां पे अपन मैट्रिक्स की हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड्स निकालते हैं, वो हम सीखेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, और उसके अलावा अपन एक और चीज सीखेंगे जिसकी हेल्प से, दैट इज जिसकी हेल्प से अपन अगर पोटेंशियल दिया हुआ है तो टाइम पीरियड कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो पहले सिंपल से चलते हैं जिसमें एक ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट होता है। जैसे यहां पर अगर बात करें तो देखो यहां पे कितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, बहुत सारे जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। हम पहले स्टार्ट करते हैं एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट वाले सिस्टम से, जैसा कि आपको ये वाला दे रखा था, सिंपल पेंडुलम वाला दे रखा। ठीक है, सो ऐसे सिस्टम को अपन किस तरीके से समझते हैं और वहां पे जनरली अपन ओमेगा कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सो मान लीजिए आपका जो पोटेंशियल है, आपका पोटेंशियल सिर्फ एक ही एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वी ऑफ एक्स। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपके एक्स को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, तो मान लीजिए इसकी मीन पोजीशन एक्स नोट थी, एक्स नोट से आपने इसको थोड़ा सा डिफ्लेक्ट किया, मान लीजिए यू। ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है अपनी मीन पोजीशन से, तो यहां से वी एक्स जीरो प्लस यू हो जाएगा। और यहां पे अगर स्मॉल है यू तो अपन क्या करेंगे, इसका टेलर एक्सपेंशन करते हैं, तो वो कितना आएगा, वी एक्स जीरो प्लस यू डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल टू एक्स जीरो प्लस यू स्क्वायर डेल टू वी बाई डेल एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू एक्स जीरो एंड सो ऑन, ऐसे टर्म चलती जाएगी। ठीक है, अब देखो अगर ये अपनी मीन पोजीशन पे है और अगर ये क्या कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है, अगर
ये इक्विलिब्रियम के अंदर है और ये ऑसिलेशन कर रहा है अपनी मीन पोजीशन के ऊपर। सो इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता है, जो आपका स्लोप होता है, जो आपका डेल वी बाई डेल एक्स होता है, जो आपका फोर्स होता है, दिस इज फोर्स, दैट फोर्स हैज टू बी वेनिश। तो ये टर्म जीरो, ये टर्म ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो यहां से अपने पास v ऑफ x कितना निकल के आया, u स्क्वायर डेल टू वी बाई डेल एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू एक्स जीरो। और आगे की आने वाली टर्म्स को अपन ने जीरो मान लिया क्योंकि u बहुत छोटा है, तो आगे u क्यूब भी आएगा, u की पावर 4 भी आएगा, उन सारों को अपन ने नेग्लेक्ट मान लिया, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन अपन ने नेग्लेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे इक्वल ना करके अपन अप्रोक्सीमेट वाला सिंबल बना देते हैं। ठीक बात है सर, यहां तक बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक तो। ठीक है, सिमिलरली अगर आप काइनेटिक एनर्जी के लिए भी निकालोगे, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या टर्म आएगी, जैसे काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर। आपने क्या किया, मीन पोजीशन से डिफ्लेक्ट किया, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा, हाफ, या फिर इसको ऐसा करते हैं जनरल करते हैं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का पता नहीं है अपने को फॉर्मेट। तो टी कितना होगा, टी ऑफ एक्स, दैट शुड बी इक्वल टू टी ऑफ एक्स जीरो प्लस यू, और यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट, और यहाँ पे डॉट। तो ये कितना हो गया, टी ऑफ यू डॉट हो गया। तो सेम जिस तरीके से अपन ने इसको लिखा वैसे ही हम इसको भी लिखेंगे। सो टी काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू किसके, हाफ, यहाँ पे टू आएगा, हाफ यू डॉट स्क्वायर डेल टू टी बाई डेल एक्स डॉट स्क्वायर एट एक्स इक्वल्स टू एक्स जीरो। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, v आ गया और हमारे पास t आ गया। लैग्रेंजियन क्या होता है, l इक्वल्स टू होता है t माइनस वी। तो यहां से अगर मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो क्या क्या आएगा, हाफ यू डॉट स्क्वायर डेल टू टी बाई डेल एक्स डॉट का स्क्वायर एट एक्स इक्वल्स टू एक्स जीरो, माइनस v कितना आया, हाफ यू स्क्वायर डेल टू वी बाई डेल एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल्स टू एक्स जीरो। ये आपका लैग्रेंजियन आ गया। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल बाई डेल एक्स। ठीक है, सो यहां पे अपने पास वेरिएबल कौन है, u है, सो यहां पे क्या आ जाएगा, x की जगह u, सो डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल यू डॉट माइनस डेल एल बाई डेल यू शुड बी इक्वल टू जीरो। सो वैल्यू पुट करो, डी बाई डी टी, ये किसके बराबर हो गया, ये किसके बराबर हो गया, हाफ हाफ कट जाएगा, यहां से आएगा यू डॉट, और किसके बराबर आएगा, डेल टू टी बाई डेल एक्स डॉट का स्क्वायर माइनस डेल यू बाई डेल यू करूंगा तो क्या आएगा, यू डेल टू वी बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस साइन के साथ, क्योंकि यहां माइनस है, यहां माइनस है, प्लस हो जाएगा, जीरो इक्वल। ठीक है जी, तो यहां तक भी बात समझ में आ गई, ये सब कांस्टेंट है तो बाहर आएगा। सो डेल टू टी बाई डेल एक्स डॉट का स्क्वायर यू डबल डॉट प्लस डेल टू वी बाई डेल एक्स स्क्वायर यू इक्वल्स टू जीरो। क्या ये थोड़ा थोड़ा एसएचएम इक्वेशन जैसा दिख रहा है, इसके लिए ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा, डेल टू वी बाई डेल एक्स स्क्वायर अपॉन में डेल टू टी बाई डेल एक्स डॉट का स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू एक्स जीरो, एट एक्स इक्वल टू एक्स जीरो। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ऑसिलेशन, स्मॉल ऑसिलेशन इन वन जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जिसका जनरलाइज कोऑर्डिनेट वन है। ठीक है, वन डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर। ठीक है, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ाते हैं तो उस केस में अपन ओमेगा कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करते हैं। फिलहाल ये हो गया, इसके ऊर बेस एक सवाल करते हैं। ठीक है, सो मान लीजिए आपके पास सिंपल ऑसिलेटर दे रखा है, हार्मोनिक ऑसिलेटर दे रखा है। सो हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए टी कितना होता है, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, और वी कितना होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या यही होता है, तो यहां से लैग्रेंजियन कितना हो गया, टी माइनस वी इक्वल्स टू हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। हमको क्या करना है, ओमेगा निकालना है। ओमेगा शुड बी इक्वल टू डेल टू वी बाई डेल एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू एक्स जीरो
इक्विलिब्रियम पोजीशन, और डेल टू टी बाई डेल एक्स डॉट का स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू एक्स जीरो। तो इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा के, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे कितना आएगा के एम, तो यहाँ पे ओमेगा कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम। ठीक है, इन जनरली ये जो होता है डेल टू टी बाई डेल एक्स डॉट स्क्वायर जो होता है वो हमेशा एम के बराबर ही आता है। अगर हम रिलेटिविस्टिक केस कंसिडर नहीं कर रहे हैं, इन दैट केस नॉर्मल क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर ये एम के बराबर ही आएगा। तो आप डायरेक्टली ये भी याद रख सकते हो कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है दैट इज सिंपली इक्वल टू डेल टू वी बाई डेल एक्स स्क्वायर अपॉन में एम, और यहाँ पे पोजीशन रखनी है एक्स इक्वल टू एक्स जीरो, मीन पोजीशन के ऊपर सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो। ठीक है जी, अब थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा उसके बारे में थोड़ा सा वापस से रिवाइज कर लेते हैं। वी कंसिडर ओनली कंजर्वेटिव सिस्टम। पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि जब भी हम स्मॉल ऑसिलेशन कंसिडर करते हैं, हम ये मेक श्योर करते हैं कि हमारी एनर्जी के अंदर टाइम के साथ चेंजेस ना आए। अगर एनर्जी के अंदर टाइम के साथ चेंजेस आएंगे तो ब्लंडर हो जाएगा, तो उस केस में आप ऑसिलेशन, स्मॉल ऑसिलेशन वाले अप्रोक्सीमेशन जो लगाते हैं वो नहीं लगा पाएंगे। तो पहली चीज क्या कि एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए, मतलब उसके अंदर आपके हैमिल्टोनियन के अंदर, आपके एनर्जी के टर्म के अंदर, आपके लैग्रेंजियन के टर्म के अंदर टाइम का कोई भी टर्म नहीं आना चाहिए। क्या पहली बात क्लियर है? दूसरी, आपका जो पोटेंशियल होना चाहिए वो हमेशा फंक्शन होना चाहिए पोजीशन का ओनली, उसमें कोई भी अदर टर्म नहीं आनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है? पोटेंशियल एनर्जी शुड बी फंक्शन ऑफ पोजीशन ओनली। ठीक है। थर्ड जो अपन बात करी ली, नो टाइम डिपेंडेंसी, टाइम की कोई डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज अपन स्मॉल ऑसिलेशन अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, अपन जनरली क्या कहते हैं, अपन ने क्या किया अभी तक कि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं किसी भी पोटेंशियल के अंदर जहां पे आपका जनरलाइज फोर्स वेनिश हो जाता है, ऐसे पॉइंट्स को अपन बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। ठीक है, अपन को स्मॉल ऑसिलेशन इक्विलिब्रियम पॉइंट्स के ऊपर ही देखना है। अब देखो, आपका ऑसिलेशन कब सक्सेसफुल होगा? जब वो पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम पॉइंट स्टेबल हो। फॉर एग्जांपल हम क्या कह सकते हैं कि देखो, मेरे पास एक कटोरी है, एक कटोरी को मैं इस तरीके से भी रख सकता हूं या मैं इस तरीके से भी रख सकता हूं, और इन दोनों तरीके में मेरे पास एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मैं किसी कंचे को रखूं, जैसे मैंने यहां पे एक कंचे को रखा, मैंने यहां पे एक कंचे को रखा, तो ये दोनों जगहों पर ये इक्विलिब्रियम में, मतलब ये यहां पे आराम से रहेंगे। अगर मैंने कुछ छेड़ा नहीं है इनको, तो बैलेंस करके रख दिया मैंने इन दोनों पोजीशन के ऊपर, तो ये यहां के यहीं रहेंगे। अब बात करते हैं कि मैंने इस पे हल्का सा टल्ला दिया, थोड़ा सा टल्ला दिया मतलब थोड़ा सा डिस्प्लेस किया इसको। तो मैंने इसको जैसे ही डिस्प्लेस किया, ये थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर आएगा, नीचे जाएगा। इस तरीके से ये क्या करेगा? ऑसिलेशन करेगा। बट ये वाला, जैसे ही आपने हल्का सा इसको धक्का दिया, ये सीधा नीचे चला जाएगा। तो ये वाला कैसा इक्विलिब्रियम है? दोनों पॉइंट इक्विलिब्रियम के, बट ये वाला कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये वाला कैसा है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ। हम क्या करेंगे? हम सिर्फ स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर ही बात करेंगे, क्योंकि वहां पर ही ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी आती है। इसके लिए ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट होती है। क्यों? क्योंकि ये वापस उसी जगह पे आएगा कब? इनफाइनाइट टाइम के ऊपर आएगा। हमें कुछ आइडिया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए कुछ फ्रीक्वेंसी आएगी जिन्हें हम नॉर्मल मोड्स बोलते हैं। वी विल कैलकुलेट देम। और अनस्टेबल के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, उनको ऐसा कैसा ही छोड़ देना है। तो देखो, अपने जो टास्क रहने वाले हैं, पहली चीज के क्या क्या? फर्स्ट थिंग, आपको पोटेंशियल लिखना है। मेक श्योर करना है कि पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन पोजीशन ओनली। फिर आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालना है। इक्विलिब्रियम पॉइंट, फाइंड इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे निकालेंगे? डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल्स टू जीरो करके। ठीक है, दूसरा काम हो गया। पहला काम ये कि चेक करना है कि क्या वो पोजीशन के डिपेंडेंट है, यस। दूसरा काम क्या? फाइंड इक्विलिब्रियम पॉइंट। तीसरा काम क्या है? डेल टू वी बाई डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है, दैट मीन्स
स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि x के बहुत सारे वैल्यूज हैं, जैसे आपका फंक्शन कुछ इस तरीके का भी हो सकता है, हो सकता है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये भी इक्विलिब्रियम है, ये भी इक्विलिब्रियम है, ये भी इक्विलिब्रियम है, ये भी इक्विलिब्रियम है। तो इतने सारे मल्टीपल पॉइंट्स आ गए। तो बिना आपको प्लॉट किए भी तो पता चलना चाहिए ना कि मेरे को कौन सा चूज करना है एसएचएम के लिए। तो आप क्या करोगे, डेल टू वी बाई डेल एक्स स्क्वायर निकालोगे, उसमें वैल्यू पुट करोगे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स की। जहां पे ग्रेटर देन जीरो आया वो मेरा स्टेबल है, और उसी के अबाउट मेरे को फ्रीक्वेंसी निकालनी है। जहां पे डेल टू वी बाई डेल एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो है, इन दैट केस ये कैसा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, एक बार ये पता चल गया। फोर्थ एंड लास्ट काम क्या, कि ओमेगा का फॉर्मूला इसमें पुट करना है। वो क्या होता है, डेल टू वी बाई डेल एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट अपॉन में एम, दैट्स इट। इतना सा काम करना है फिलहाल। दिस इज ओनली फॉर 1 डिग्री फ्रीडम वाले, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 ही है अभी तक। ठीक है, अब थोड़ा सा एक एग्जाम्पल करते हैं और फिर बाद में डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ाते हैं। ठीक है, मल्टीपल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर कैसे निकालेंगे, मैट्रिक्स मेथड क्या होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हमारी ये जो हमने जो पढ़ा है वो सारा हमारा क्लियर हो जाए। ठीक है, सो लेट्स सी, ये रहा अपना एक एग्जाम्पल। क्या है, इफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इंटरेक्ट्स विद ए पोटेंशियल, एक पोटेंशियल दे रखा है आपको v ऑफ x। तो पहली चीज क्या, इट शुड डिपेंड ऑन x ओनली। तो ये x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्या इसमें टाइम का कोई टर्म है, नहीं, इसका मतलब ये टाइम इंडिपेंडेंट है। दैट मीन्स एनर्जी इज कंजर्व। सो मेरे दोनों चेक पॉइंट्स क्लिक हो गए। ठीक है सर, अब हमको पहला काम क्या करना है, फर्स्ट वर्क इज, पहले निकालो इक्विलिब्रियम पॉइंट। फर्स्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट्स कैसे निकालेंगे सर, डेल वी बाई डेल एक्स को जीरो के बराबर करके। कर दिया, तो क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे कितना यार, 2ax प्लस बी कॉन्स्टेंट है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का कितना होगा, माइनस का 2 अपॉन में एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। 2 कैंसिल आउट, यहां से इसको सॉल्व करेंगे, a एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू b, दैट मीन्स x इक्वल्स टू आ गया b बाई ए की पावर 1/4 प्लस एंड माइनस। अब बात करते हैं कि मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट स्टेबल कौन से साइन के अंदर होगा, क्या वो प्लस के अंदर होगा या फिर वो माइनस के अंदर होगा। अब इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो अब नेक्स्ट काम क्या है, इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है। इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, 2a, दिस इज डेल टू वी बाई डेल एक्स स्क्वायर, राइट, 2a माइनस, और यहां पे b इंटू 2 इंटू 1 अपॉन एक्स क्यूब का क्या होगा, माइनस का 3 अपॉन में एक्स की पावर 4। सो ये कितना हो गया, 2a प्लस 6b अपॉन में एक्स की पावर 4, और x की पावर 4 की वैल्यू क्या है, b बाई ए। तो यहाँ से 2a प्लस 6b अपॉन में b बाई ए ऊपर चला गया, b से b कैंसिल, 6 से टोटल कितना हो गया 8a। तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव ही आ रही है, तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, सो डेल टू वी बाई डेल एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आया, 8a के। सो ओमेगा कितना हो जाएगा मेरा, स्क्वायर रूट ऑफ 8a बाई एम, दैट्स इट। इतना ही काम करना है। और आप देखेंगे कि जैम के अंदर इसी टाइप के 2 सवाल पूछे गए थे, दो मतलब प्रीवियस ईयर का अगर देखें अपन 2020 से पहले, तो ऐसे ही सिंपल से सवाल पूछे गए थे। बट जेस्ट के अंदर थोड़े से कॉम्प्लेक्स सवाल भी पूछे गए थे, तो हम वो भी सीखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो ये हो गया आपका आसान सा काम, यहाँ पे आपका जैम का काम खत्म हो जाता है। इस टाइप के सवाल आपके जैम में पूछे जाएंगे। ठीक है, और कोई अगर एक और सवाल है ऐसा तो देख लेते हैं। हाँ, ये वाला भी आप कर सकते हो। ठीक है, क्या सवाल है, इफ पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय v ऑफ x इक्वल्स टू v0 माइनस v0 बाई 2, v ऑफ x इज इक्वल टू v0 माइनस v0 बाई 2 ब्रैकेट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है आपको। पहले पहले बोला जा रहा है कि अप्रोक्सीमेट द पोटेंशियल फॉर स्मॉल ऑसिलेशन। स्मॉल ऑसिलेशन के लिए आपको इसको अप्रोक्सीमेट करना है। तो e की पावर x का टेलर एक्सपेंशन क्या होता है, क्या याद है आपको,
1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, यहां से अगर आप देखोगे ये क्या बन जाएगा, e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स। तो e की पावर माइनस एक्स क्या होगा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये टर्म कट जाएगी। सो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। कुछ इस तरीके का है। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा v0, हमारा जो v ऑफ x है दैट शुड बी इक्वल टू v ऑफ x इज इक्वल टू v0 प्लस v0 ब्रैकेट 1, सॉरी यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस v0 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन चलता जा रहा है। तो ये अगर माइनस माइनस कट जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अगर स्मॉल ऑसिलेशन अप्रोक्सीमेशन लगाएं तो हायर टर्म्स को अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो दैट आर इक्वल टू 0। तो यहां से ओमेगा शुड बी इक्वल टू डेल टू वी बाई डेल एक्स स्क्वायर अपॉन में एम का स्क्वायर रूट। तो डेल टू वी बाई डेल एक्स स्क्वायर करेंगे तो किसके बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये आपके बराबर हो गया 2k। सो इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 बाई एम के बराबर आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई। ठीक है, फाइंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्मॉल ऑसिलेशन। चलो और कोई सवाल है तो देख लेते हैं। देखिए ये वाला सवाल आप ट्राई कीजिए। द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्मॉल ऑसिलेशन फॉर सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट स्टेबल मिनिमम ऑफ द पोटेंशियल वी ऑफ एक्स। वी ऑफ एक्स दे रखा है आपको क्या, हाफ एम ओमेगा 0 एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन में 2m एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से डेल वी बाई डेल एक्स निकाला सबसे पहला काम, कितना आया वो m ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस ए अपॉन में एम एक्स क्यूब। सो यहां से x की पावर 4 इज इक्वल टू ए अपॉन में एम स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर। ठीक है, डेल टू वी बाई डेल एक्स स्क्वायर निकाला, दैट इज इक्वल टू एम ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3a अपॉन में एम ओमेगा की पावर 4। वैल्यू पुट करी, एम ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 3, यहां से कितना आ गया एम ओमेगा नॉट का स्क्वायर। करेक्ट, ये x की पावर 4 है ना, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करी तो यहाँ पे ये आ गया, तो टोटल कितना हो गया 4m ओमेगा नॉट का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं क्या निकालू अब, ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा इज इक्वल टू डेल टू वी बाई डेल एक्स स्क्वायर, मतलब कितना 4m ओमेगा नॉट का स्क्वायर अपॉन में m से m कैंसिल हो गया, कितना बचा 2 ओमेगा नॉट, ऑप्शन बी। ये आपके जेम में पूछा गया था। एक और सवाल है और ये वाला आप ट्राई कर सकते हैं। वैसे वी ऑफ एक्स दे रखा है हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा अपॉन में 2x स्क्वायर, सेम सवाल है एकदम डिट्टो, बस कोफिशिएंट चेंज कर दिए, बाकी सेम डिट्टो सवाल है। आपसे पूछा, ये एनआईटी सेक्शन के अंदर आया था। इफ द पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इट ऑसिलेट विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन k बाई एम टर्म के अंदर। ठीक है, ट्राई कीजिएगा ना, ये HW आप कीजिएगा इसको ट्राई। चलिए अब हम थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा सा आगे की बातें करते हैं, जहाँ पे आपके नॉर्मल मोड जो है वो बहुत सारे हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत सारी है, तो उस केस में आप किस तरीके से ऐसे सिस्टम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो काम क्या रहेगा, सेम काम। अब आपका जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल के अंदर जनरलाइज कोऑर्डिनेट बहुत सारे हैं, तो मान लीजिए n जनरलाइज कोऑर्डिनेट वाला एक पोटेंशियल है आपके पास। सो Q1 Q2
Q3 एंड सो ऑन Qn। ठीक है, तो दिस इज और जनरलाइज पोटेंशियल। अगर इस जनरलाइज पोटेंशियल के किसी भी पर्टिकुलर आयत क्यू आयत की बात करें, उस आयत के अंदर आपने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया, हल्का सा डिस्प्लेसमेंट किया, दैट इज क्यू आई जीरो प्लस ईटा आई। तो ईटा क्या है हमारा? ईटा एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, जैसे अपन ने वहां पे भी किया था, एक यू लिया था कांस्टेंट। सो ईटा इज स्मॉल डिस्टर्बेंस। ठीक है, सो जब v पोटेंशियल का हम टेलर एक्सपेंशन करेंगे, तो टेलर एक्सपेंशन में क्या आएगा? v q10 q20, दीज आर इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, qn0 प्लस समेशन del v बाई del qi फ्रॉम i इक्वल्स टू I0। ठीक है, और यहां पे कितना आएगा? ईटा आई प्लस हाफ समेशन del टू वी बाई del क्यू आई del क्यू जे आई इक्वल्स टू I0, जे इक्वल्स टू J0, ईटा आई ईटा जे एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, सो अगेन इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर फोर्स जो होगा, जनरलाइज फोर्स, वो जीरो होंगे, तो ये सारे टर्म जीरो हो गए। ये वाली टर्म कांस्टेंट, बचा कौन सा? ये टर्म। इस टर्म को अपन एक नया नाम देते हैं, दैट इज वी आई जे। सो वी आई जे हाफ ईटा आई ईटा जे एंड सम अदर टर्म्स दैट इज इक्वल टू वी। ठीक है, यहां पे कुछ और टर्म्स आएगी, जहां पे वी आई जे क्या है हमारा? वी आई जे इज समेशन आई जे del टू वी बाई del क्यू आई del क्यू जे एट इक्विलिब्रियम। ये इस तरीके से डिफाइन है। ये हो गया पोटेंशियल की बात। सिमिलरली अपन किसके लिए करेंगे? हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी के लिए। सो वो भी कैसा आएगा? हाफ टी आई जे ईटा आई डॉट ईटा जे डॉट। तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी का टर्म हो गया, और ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का टर्म हो गया, हाफ वी आई जे ईटा आई ईटा जे। तो अब इस सिस्टम के लिए लैग्रेंजियन क्या होगा? L इक्वल्स टू टी माइनस वी। तो वैल्यू पुट करेंगे, L इक्वल्स टू हाफ टी आई जे ईटा आई डॉट ईटा जे डॉट माइनस हाफ वी आई जे ईटा आई ईटा जे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन किसी भी ith पार्टिकल के लिए क्या होगी? डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल ईटा आई डॉट माइनस डेल एल बाई डेल ईटा आई। तो जब पुट करी तो क्या आया? डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल ईटा आई, तो ये हो गया 1, बचा कौन? टी आई जे ईटा जे डॉट बाई 2 माइनस यहाँ पे क्या बचा? और ईटा आई कट गया, ईटा जे बचा। ठीक है, सो वी आई जे ईटा जे बाई 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगेन इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्या आ गया? टी आई जे ईटा जे डबल डॉट माइनस वी आई जे, माइनस माइनस प्लस हो गया ना यहाँ पे, वी आई जे ईटा जे इक्वल्स टू 0। ये क्या आ गई अपने पास? एसएचएम की इक्वेशन आ गई। मान लेते हैं कि ये जो ईटा जे है वो हमारा क्या है? वेरिएबल है, और इस ईटा जे का नॉर्मल सॉल्यूशन जो अपन ने माना है, दैट इज इक्वल टू सी ए जे ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। ठीक है, एक ऑसिलेटरी सॉल्यूशन मान लिया हमने। ठीक है, प्लस भी मान सकते हो, साइन भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो आप, ऑसिलेटरी होना चाहिए, कंडीशन ये है। तो जब मैं इसको इसमें पुट करूंगा तो क्या आएगा बताओ? जब हमने इस सॉल्यूशन को इसके अंदर पुट किया तो हमारे पास क्या आई वैल्यू? टी आई जे, और यहां से अपने पास कितना आएगा? 2 बार डेरिवेटिव करूंगा तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर, और वापस क्या आ जाएगा? ईटा जे आएगा, माइनस प्लस वी आई जे, और यहां पे क्या आ गया? ईटा जे इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बन गया? वी आई जे माइनस ओमेगा स्क्वायर टी आई जे ब्रैकेट ईटा जे बन गया इज इक्वल टू 0। सो
ईटा जे तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि तो हमारा सॉल्यूशन है, तो किसको जीरो होना पड़ेगा, इसको जीरो होना पड़ेगा। तो यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ वी आई जे माइनस ओमेगा स्क्वायर टी आई जे शुड बी इक्वल टू जीरो। दिस इज द मैट्रिक्स सॉल्यूशन ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन फॉर मल्टीपल वेरिएबल सिस्टम। ठीक है, जहां पे वी आई जे क्या है, एक मैट्रिक्स है, और टी आई जे भी क्या है, एक मैट्रिक्स है। और ये मैट्रिक्स कैसी दिखती है दिखाऊं आपको। तो लेट्स से अगर आपके पास तीन कोऑर्डिनेट है, ठीक है, दो कोऑर्डिनेट है, इस तरीके से मानते हैं। सो दो कोऑर्डिनेट है अगर आपके पास Q1 एंड Q2, सो वी आई जे कुछ इस तरीके से दिखेगी, डेल टू वी बाई डेल Q1 स्क्वायर, डेल टू वी बाई डेल Q1 Q2, डेल टू वी बाई डेल Q2 Q1, डेल टू वी बाई डेल Q2 स्क्वायर। सिमिलरली अगर टी आई जे की बात की जाए तो वो क्या होगा, डेल टू टी बाई डेल Q1 डॉट का स्क्वायर, डेल टू टी बाई डेल Q1 डॉट डेल Q2 डॉट, डेल टू टी बाई डेल Q2 डॉट Q1 डॉट, और डेल टू टी बाई डेल Q2 डॉट का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से अगर तीन वेरिएबल हो तो 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी, चार वेरिएबल हो तो 4/4 की मैट्रिक्स बनेगी। इस तरीके से मल्टीपल वेरिएबल सिस्टम को अपन इस तरीके से मैट्रिक्स की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से इस सारे प्रोसेस को समझते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एग्जांपल के तौर पे दे रखा है कुछ ये सवाल। सवाल में क्या है, आपके पास तीन मास है जो दो स्प्रिंग के साथ जुड़े हुए हैं। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा किसी को भी डिस्प्लेस किया आपने, बीच वाली स्प्रिंग को कर दिया, बीच वाले मास को डिस्प्लेस कर दिया। नाउ वी आर आस्किंग यू कि फाइंड इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी काइनेटिक एनर्जी की मैट्रिक्स। तो देखो तीन मासेस है, मान लीजिए ये आपका ओरिजिन है, तो ओरिजिन से इसकी पोजीशन x1 मान लो, इसकी x2 मान लो और इसकी x3 मान लो। कोई दिक्कत कोई परेशानी कुछ नहीं। तो यहां से अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा तो वो क्या आएगी, हाफ m x1 डॉट का स्क्वायर प्लस हाफ m x2 डॉट का स्क्वायर प्लस हाफ m x3 डॉट का स्क्वायर। क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी का टर्म हो गया। अब आपसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी की मैट्रिक्स बताइए। तीन कोऑर्डिनेट है, तीन कोऑर्डिनेट है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट तीन है, तो कितने बाई कितने की मैट्रिक्स बनेगी, 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी। तो अगर मैं मैट्रिक्स टी लिखना चाहूंगा तो मैट्रिक्स टी कैसी दिखेगी बताओ, टी इक्वल्स टू डेल टू टी बाई डेल x1 डॉट का स्क्वायर, डेल टू टी बाई डेल x1 डेल x2, डेल टू टी बाई डेल x1 डेल x3। सिमिलरली यहाँ पे डेल टू टी बाई डेल x2 डेल x1, डेल टू टी बाई डेल x2 डॉट का स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे भी डॉट लगा दीजिएगा, और सिमिलरली यहाँ पे डेल टू टी बाई डेल x2 डेल x3 का डॉट, और यहाँ पर भी इसी तरीके से टर्म, और यहाँ पे आएगा डेल टू टी बाई डेल x3 डॉट का स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करो, तो टी मैट्रिक्स टी आपका जो है काइनेटिक एनर्जी, इसमें x1 डॉट के रेस्पेक्ट में दो बार डेरिवेटिव करना है, तो ये वाला टर्म जीरो, ये वाला टर्म जीरो, बचेगा कौन, m। तो ये आ गया m, ये आ गया जीरो, ये आ गया जीरो, क्योंकि x1 के बाद x2 तो है ही नहीं, 0 m 0 0 0 m। ध्यान रखना ये वाला टर्म जीरो क्यों है, समझ लो। जब आपके पास टी मैट्रिक्स, टी जो आपका फंक्शन है वो है m x1 डॉट का स्क्वायर प्लस हाफ m x2 डॉट का स्क्वायर प्लस हाफ m x3 डॉट का स्क्वायर, ऐसा कुछ है। पहला काम x2 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, डेल टी बाई डेल x2, कितना होगा, ये टर्म जीरो, ये टर्म m x2 डॉट प्लस ये टर्म जीरो। अब करना है x1 के रेस्पेक्ट में डेल टू टी x1 डॉट x2 डॉट, तो इसके रेस्पेक्ट में क्या आएगा, ये जीरो, ये वाले में x1 डॉट है क्या, नहीं है, तो ये भी जीरो और ये भी जीरो, इसलिए ये वाले टर्म जीरो हुए। क्लियर है, तो टी मैट्रिक्स बन गई। अगली बार बोला है क्या, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एंड राइट डाउन द पोटेंशियल मैट्रिक्स। तो देखो ये ग्राउंड पर है, तो यहां पे सिर्फ कौन सी पोटेंशियल एनर्जी कंट्रीब्यूट कर रही है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये x2 है, ये x1 है,
तो स्प्रिंग के अंदर इलोंगेशन क्या होगा, x2 माइनस x1, ये x3 है, ये x2 है, स्प्रिंग के अंदर इलोंगेशन क्या होगा, x3 माइनस x2। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं लिखूंगा इस सिस्टम की, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हाफ के x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस हाफ के x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ऐसा ही कुछ होगा, इसको ओपन अप कर दूं, हाफ के x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 प्लस हाफ के x3 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x2 x1। अब आता है इंपॉर्टेंट काम, वी मैट्रिक्स। वी मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या टर्म होंगी, मेरे साथ साथ लिखें, डेल टू वी बाई डेल x1 का स्क्वायर, डेल टू वी बाई डेल x2 का स्क्वायर और डेल टू वी बाई डेल x3 का स्क्वायर। यहां क्या आएगा, डेल टू वी बाई डेल x2 डेल x1, डेल टू वी बाई डेल x1 डेल x3, डेल टू वी बाई डेल x2 डेल x1, डेल टू वी बाई डेल x2 डेल x3, डेल टू वी बाई डेल x3 डेल x1, डेल टू वी बाई डेल x3 डेल x2 और डेल टू वी बाई डेल x3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज फटाफट से पुट करते जाओ, ध्यान से देखिएगा। v का x1 के रेस्पेक्ट में 2 बार डेरिवेटिव किया 1, और कुछ है क्या, नहीं, तो आंसर कितना आएगा k। v का पहले x2 के रेस्पेक्ट में फिर x1 के रेस्पेक्ट में, तो x2 के रेस्पेक्ट में फिर x1 के रेस्पेक्ट में ये 0, x2 के रेस्पेक्ट में फिर x1 के रेस्पेक्ट में ये भी 0, x2 के रेस्पेक्ट में फिर x1 के रेस्पेक्ट में यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का k। अगेन x3 के रेस्पेक्ट में फिर x1 के रेस्पेक्ट, यहाँ पे क्या आएगा, x2 x3 और यहाँ पे भी 2 आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का k, यहाँ पे k, यहाँ पे k, माइनस के माइनस के माइनस के माइनस के, तो वी मैट्रिक्स आ गई। अब आपको तीसरे पार्ट में बोला है कि इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालिए। तो क्या होगा, डिटर्मिनेट ऑफ v माइनस ओमेगा स्क्वायर टी शुड बी इक्वल टू 0। v कितना है, k k k माइनस के माइनस के माइनस के माइनस के माइनस के माइनस के माइनस ओमेगा स्क्वायर टी कितना है, m0 0 0 m0 0 0 0 m, इसका डिटर्मिनेंट, ये मैट्रिक्स लिखा है मैंने, अब इसका डिटर्मिनेंट लिखा, तो क्या आएगा, k माइनस m ओमेगा स्क्वायर माइनस के माइनस के माइनस के k माइनस m ओमेगा स्क्वायर माइनस के माइनस के माइनस के k माइनस m ओमेगा स्क्वायर। तो चाहो तो इसमें कुछ इटरेशन कर सकते हो आप, या फिर डायरेक्टली अगर डिटर्मिनेंट निकाल के सॉल्व करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ठीक है। सो क्या कर सकते हैं, अगर कहीं से 0 बन जाए तो अपने लिए बेस्ट रहेगा। एक काम करते हैं, C1 चेंज टू C1 प्लस C2 एंड C2 चेंज टू C2 प्लस C3। आपने चेंजेस किए, तो यहां से आपके पास नई मैट्रिक्स क्या बन गई, इसमें इसको ऐड किया तो माइनस का m ओमेगा स्क्वायर, ये बन गया माइनस का m ओमेगा स्क्वायर, और यहां बन गया माइनस का 2k, इसमें ऐड किया तो माइनस का 2k, यहां बन गया आपके पास माइनस का m ओमेगा स्क्वायर, यहाँ बन गया आपके पास माइनस का m ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे माइनस के, यहाँ पे माइनस के, यहाँ पे k माइनस m ओमेगा स्क्वायर। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। सो बहुत ज़्यादा मेहनत है, माइनस m ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट दिस माइनस दिस, तो ये हो गया आपके पास m स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 माइनस माइनस के एम ओमेगा स्क्वायर माइनस के एम ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस, तो फिर वह माइनस के एम ओमेगा स्क्वायर।
पहला टर्म हुआ, दूसरा माइनस माइनस प्लस 2k ब्रैकेट, ये रो और ये कॉलम गया, तो कितना बचा, माइनस का k m ओमेगा स्क्वायर प्लस m स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 और माइनस माइनस प्लस और माइनस का 2k स्क्वायर, लास्ट टर्म प्लस माइनस का k, सो माइनस का k ब्रैकेट दिस m स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, ठीक है सर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2k m ओमेगा स्क्वायर, माइनस का 2k m ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिए, कीजिए, थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। सो यहाँ से अगर कुछ कट रहा है तो काट देते हैं, दिख तो नहीं रहा कुछ कटता हुआ, तो चलिए फिर सॉल्व ही किया जाए इसको। चलिए इसको सॉल्व ही करते हैं। ये हो गया आपके पास माइनस m क्यूब ओमेगा की पावर 6 प्लस 2k m स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 माइनस प्लस 2k m स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 और माइनस 4k क्यूब माइनस 2k स्क्वायर m ओमेगा स्क्वायर माइनस k m स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 प्लस 2k स्क्वायर m ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कट गई, और कुछ कट रहा है क्या, k m स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, यहाँ से भी एक टर्म कट जाएगी और हमारे पास बचेगा माइनस m क्यूब ओमेगा की पावर 6 और k m स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, ये टोटल 4 हो गए ना, इसमें से एक गया तो 3 बच गए, प्लस 3k m स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 माइनस 4k क्यूब इज इक्वल टू 0। सो फाइनल हमारे पास ये इक्वेशन बची, ठीक है जी। सो लेट्स सी, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं, m क्यूब ओमेगा की पावर 6 माइनस 3k m स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 प्लस 4k क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसके अपन को टुकड़े करने हैं, तो ऐसा करते हैं, इसको दो पार्ट में तोड़ देते हैं, m क्यूब ओमेगा की पावर 6 माइनस k m स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 माइनस 2k m स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 प्लस 4k क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पे, हम्म ये सही है, ये सही है, ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से अपने ने कॉमन लिया m स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, m ओमेगा स्क्वायर माइनस k, और ऐसा करते हैं, इसको आगे रखते हैं और इसको पीछे रखते हैं, बट उससे भी कुछ फायदा नहीं है, इसके फैक्टर्स कैसे होंगे, इसको और कोई तरीका है कि जिससे अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर जीरो बनाए तो शायद हो सकता है, तो अगर अपन इसको थोड़ा सा ऐसा करते हैं, इसमें फिर से जीरो बनाने की कोशिश करते हैं, के माइनस m ओमेगा स्क्वायर, के माइनस m ओमेगा स्क्वायर, के माइनस m ओमेगा स्क्वायर माइनस के माइनस के माइनस के माइनस के माइनस के माइनस के इज इक्वल्स टू 0।
तो ऐसा करते हैं C1 चेंज टू C1 माइनस C2 करते हैं एंड C2 चेंज टू C2 माइनस C3 करते हैं, जीरो बनाने की कोशिश करते हैं ना, वो आई थिंक थोड़ा सा बेटर रहेगा अपने लिए। सो 2k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, और ये बन गया अपने पास माइनस का 2k प्लस एम ओमेगा स्क्वायर, और ये बन गया आपके ज़ीरो, ये बन गया ज़ीरो, ये बन गया आपके पास 2k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, और ये बन गया अपने पास माइनस का 2k प्लस एम ओमेगा स्क्वायर, ये बन गया माइनस का k, ये बन गया माइनस का k, और ये बन गया k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। करेक्ट। इसमें से आपने 2k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया, 2k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया, इसमें से भी आपने 2k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1 माइनस 1 0, 0 1 माइनस 1 माइनस के के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये सॉल्यूशन बचा है। अब इसका डिटर्मिनेंट ले सकते हैं अपन, तो इसका अपन ने सिंपली डिटर्मिनेंट लिया, तो 1 ब्रैकेट के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर माइनस के, 0 माइनस के 1, तो आंसर क्या है अपने पास, के से के कट गया, और माइनस ब्रैकेट के प्लस एम ओमेगा स्क्वायर। करेक्ट है क्या, 1 के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर माइनस का के, ठीक है, 0 फिर माइनस का के ब्रैकेट 1, ये तो सही है, ओके ओके डन। तो यहाँ से अपने पास आया के प्लस एम ओमेगा स्क्वायर। हम्म एक्चुअली में यहाँ पे नेगेटिव नहीं आना, पॉजिटिव नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ओमेगा की जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो लेट्स सी, अगर अपन ने कुछ साइन के अंदर कुछ मिस्टेक तो नहीं करी है, आई होप। 2k माइनस ओमेगा स्क्वायर 1, 2k माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, दिस दिस k माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस का k, डन, 0। ओह अच्छा, अभी तक सही ढंग से किया ही नहीं था। अच्छा ये 0 है, 0 मल्टीप्लाई होगा तो ये वैसे ही 0 0 होगा ऑलरेडी, और यहाँ पे माइनस के इंटू 1, तो उसके बाद में अपने पास ये आया, परफेक्टली फाइन है, तो कुछ दिक्कत नहीं दिख रही इसमें, तो माइनस का के प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो अपने पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बना है दैट इज 2k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर और k प्लस एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यूज जो आई है वो निकाल के देख लेते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2k बाई एम, स्क्वायर रूट ऑफ 2k बाई एम, और यहाँ पे आ रहा है माइनस का k बाई एम। एक बार देखते हैं इसको फिर वापस से कि आखिर ये नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है। ठीक है, इसके बारे में वापस देखते हैं। मीनिंग तो कुछ समझ में नहीं आ रहा नेगेटिव आने का, क्योंकि 3 मोड्स होंगे, इसकी मोड और इसकी मोड सेम होंगे, और एक और मोड होगी अलग, वो के बाई एम की होगी। चलिए ठीक है, इसको देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन सॉल्व सवालों को करना है। ठीक है, और देख लेते हैं। ठीक है, ये एक और सवाल देख लेते हैं, इसको इसको बाद में करेंगे। ठीक है, ये वाला सवाल ट्राई कर लेते हैं। क्या है सवाल, टू बॉडीज ऑफ मास m and 2m आर कनेक्टेड बाय ए स्प्रिंग कांस्टेंट k, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नॉर्मल मोड इज, ये m मास है और ये 2m मास है, इन दोनों को आपने स्प्रिंग के साथ कनेक्ट कर दिया k स्प्रिंग कांस्टेंट वाली। सो इसके लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m
x1 डॉट का स्क्वायर प्लस हाफ 2m x2 डॉट का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? हाफ के x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। कितना हो गया? हाफ के x1 स्क्वायर प्लस हाफ के x2 स्क्वायर प्लस माइनस का के x1 x2। ठीक है। सो यहां से अगर मैं T और V लिखना चाहूंगा, T मैट्रिक्स और V मैट्रिक्स लिखना चाहूंगा, तो वो क्या आएगा? दैट वुड बी इक्वल टू T इक्वल्स टू m0 0 2m। ऐसा ही होगा, क्योंकि जब मैं x1 डॉट के रेस्पेक्ट में करूंगा तो m बचेगा, x2 डॉट के रेस्पेक्ट में करूंगा तो 2m बचेगा। वेल एंड गुड सर। और पोटेंशियल एनर्जी वाली मैट्रिक्स क्या बनेगी? v इक्वल्स टू हाफ डेल टू वी बाई डेल एक्स स्क्वायर। तो डेल टू वी बाई डेल एक्स वन स्क्वायर कितना आएगा? के। डेल टू वी बाई डेल एक्स वन डेल एक्स टू कितना आएगा? माइनस का के। ये कितना आएगा? माइनस का के। और ये कितना आएगा? के। क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ v माइनस ओमेगा स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0। तो यहां से v कितना है अपने पास? डिटर्मिनेंट ऑफ k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर माइनस के माइनस 2m ओमेगा स्क्वायर। इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर। तो यहां से कितना आ गया? k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ब्रेकिट k माइनस 2m ओमेगा स्क्वायर ब्रेकिट माइनस का k स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो फटाफट से। के स्क्वायर माइनस 3m ओमेगा स्क्वायर के नहीं 3m ओमेगा स्क्वायर के करेक्ट प्लस 2m स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू 0। के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल आउट। यहाँ क्या आया? ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर बचा 2m स्क्वायर, इधर क्या बचा? माइनस का 3m के इज इक्वल्स टू 0। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? सॉरी यहां आपके पास बचा 2m स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 माइनस 3m ओमेगा स्क्वायर के इक्वल्स टू 0। ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर बचा, और m भी कॉमन ले लो, अंदर बचा 2m ओमेगा स्क्वायर, यहां बचा माइनस का 3k इज इक्वल्स टू 0। या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। सो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? स्क्वायर रूट ऑफ 3k बाई 2m। चेक कीजिए आंसर, 3k बाई 2m, ऑप्शन ए। ठीक है। तो इस तरीके से आप एक बार बाकी सवाल भी ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन इसी के थोड़े से और एडवांस लेवल के सवाल करेंगे, जो कि ये असाइनमेंट में दे रखे हैं ये वाले। सो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, बाय।